बिहार विधानसभा चुनाव की लड़ाई एनडीए और महागठबंधन के बीच सिमटती जा रही है, जिसे जनसुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर त्रिकोणीय बनाने में जुटे हैं। प्रशांत किशोर ने बिहार में एक कार्यक्रम के दौरान कहा कि वह अपने चुनाव लड़ने के पत्ते खोलकर सियासी तपिश बढ़ा सकते हैं। उन्होंने कहा कि अगर पार्टी तय करती है कि मुझे चुनाव लड़ना है तो हम बिल्कुल लड़ेंगे। प्रशांत किशोर जब से राजनीति में आए हैं उसके बाद से ही सवाल उठ रहे हैं कि 2025 में बिहार की किस सीट से वो किस्मत आजमाने उतरेंगे। पीके ने साफ कर दिया कि अगर चुनाव लड़ेंगे तो अपनी जन्मभूमि या कर्म भूमि से। पीके ने कहा कि मैं खुद लोगों से कहता हूं कि 2 जगह से चुनाव लड़ना चाहिए। अगर चुनाव लड़ना पड़ेगा तो मैं अपनी जन्मभूमि या कर्म भूमि से चुनाव लड़ूंगा। पीके ने कहा कि जन्मभूमि के हिसाब से देखे तो मुझे सासाराम की करगहर सीट से लड़ना चाहिए। अगर कर्म भूमि के हिसाब से देखे तो बिहार की कर्म भूमि तो वैशाली जिले की राघोपुर ही होना चाहिए। इसके अलावा बाकी जगह से चुनाव लड़ने का कोई मतलब नहीं। ऐसे में सवाल उठता है कि प्रशांत किशोर के लिए कौन सी सीट ज्यादा मुफीद रहेगी। बिहार विधानसभा चुनाव में प्रशांत किशोर की पार्टी पर सभी की निगाहें लगी हुई है। पीके अभी तक खुद के चुनाव लड़ने पर किसी तरह का बयान देने से बचते रहे हैं, लेकिन अभी हाल ही में उन्होंने साफ कर दिया कि पार्टी कहेगी तो वह जरूर चुनाव लड़ेंगे। इसके लिए उन्होंने 2 सीटों के नाम का जिक्र किया, जिसमें करगहर और राघोपुर विधानसभा सीट है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के विरुद्ध चुनाव लड़ने की संभावना पर प्रशांत किशोर ने कहा कि वह तो बैकडोर पॉलिटिक्स करते हैं, 20 साल से चुनाव नहीं लड़े हैं। अगर वह चुनाव लड़ते तो उनके विरुद्ध उसी सीट से किस्मत आजमाता। प्रशांत किशोर ने कहा कि अगर चुनाव लड़ेंगे तो तेजस्वी यादव के विरुद्ध, अन्यथा दूसरी जगह से लड़ने का कोई औचित्य नहीं है। राघोपुर सीट से ही तेजस्वी विधायक हैं, जिसे पीके अपनी कर्म भूमि बता रहे हैं। उनकी जन्मभूमि के लिहाज से करगहर सीट है। प्रशांत किशोर ने चुनाव लड़ने के लिए अपने जन्मभूमि वाली सीट की बात की है। इस लिहाज से पीके की पहली पसंद रोहतास जिले की करगहर सीट बन सकती है। करगहर विधानसभा सीट ब्राह्मण, राजपूत और ओबीसी बहुल सीट है। 2020 के चुनाव में कांग्रेस से संतोष मिश्रा विधायक बने थे और जेडीयू के वशिष्ठ सिंह दूसरे नंबर पर रहे थे। कांग्रेस से एक बार फिर संतोष मिश्रा के चुनाव लड़ने की पूरी संभावना है, लेकिन विपक्ष ने अपने पत्ते नहीं खोले हैं। जेडीयू से नीतीश कुमार के करीबी दिनेश राय क्या चुनाव लड़ने की यहाँ पर चर्चा है। पीके ने कर्म भूमि की बात की है, जिसके लिए उन्हें वैशाली के राघोपुर सीट का नाम लिया है। राघोपुर सीट लालू परिवार की परंपरागत सीट मानी जाती है। तेजस्वी यादव पिछले 2 बार से वैशाली से विधायक चुने जाते आ रहे हैं। इससे पहले 1995 से लेकर 2005 तक लालू यादव और राबड़ी देवी विधायक रह चुके हैं। 2010 में जेडीयू के टिकट पर संतोष यादव विधायक बने थे, लेकिन तेजस्वी ने अब इसे अपनी कर्म भूमि बना रखा है। राघोपुर सीट पर 2020 में तेजस्वी यादव ने करीब 38,000 वोटों से जीत दर्ज की थी। इससे पहले 2015 में तेजस्वी 22,733 वोटों से जीते थे। ये सीट यादव मुस्लिम बहुल मानी जाती है। इसके अलावा ओबीसी और अति पिछड़े वर्ग के साथ राजपूत वोट भी काफी अहम माने जाते हैं। सियासी समीकरण के लिहाज से लालू परिवार के लिए काफी ये सीट मुफीद मानी जाती है, लेकिन पीके के उतरने से मुकाबला रोचक हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, प्रजाहित।